Hello student. Today we discuss some term related to the spherical mirror. Some terms like aperture, pole, center of curvature, radius of curvature, principal axis, normal, focus, and focal length. जैसा कि हम लोग सबसे पहले कॉन्केव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर, इनके बारे में पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। कॉन्केव मिरर क्या होता है? ये जिसका ये बल्गिंग सरफेस, ये उभरा हुआ सरफेस जो होगा वो क्या होगा? पॉलिश्ड होगा, उसको हम लोग कॉन्केव मिरर कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं जिसका एनर सरफेस, द मिरर व्हिच एनर सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज कॉन्केव मिरर। Similarly here you see that inner surface of the mirror is polished and outer surface of the mirror is reflecting surface, then that mirror is called convex mirror. Okay, now discuss the terms like aperture. What is the aperture? This is the part of spherical glass, यानी कि the part of the spherical glass is called aperture. Like here x and y, x and y is known as aperture. Now we see here pole. What is the pole? Pole is, this is the aperture and the midpoint of x and y is P. Therefore P is the pole. Pole is the midpoint of aperture, यानी कि x and y. Now we see that center of curvature. What is the center of curvature? So center of curvature means if we extend this aperture, then we find that this form a spherical glass. The center of this sphere is called center of curvature. यानी कि इस एपर्चर को बढ़ाने से जो हमें स्फीयर मिलेगा उसका सेंटर ही क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यानी कि ये जिस स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है उस स्फीयर या उस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देंगे। ओके, नाउ डिस्कस रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज द रेडियस? रेडियस ऑफ दैट hollow sphere, रेडियस ऑफ दैट hollow sphere from which x y यानी कि mirror is the part of that hollow sphere, which center या which radius is known as radius of curvature. यानी कि जिस स्फेरिकल मिरर से हम लोग इस एक्स वाई कॉन्केव मिरर को कट करके निकाला है उसके रेडियस को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम देंगे. ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस. देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट है, पोल है, इसको हम लोगों ने P से लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है? C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो जो लाइन यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल से होकर के जाती है, यानी कि दैट लाइन
which passing through center of curvature and pole is called principal axis. This is principal axis. Principal axis. So the line joining C and P is called principal axis. Here is also C, P and C is called principal axis. This is a principal axis. Now we want to know about the normal. What is normal? नॉर्मल क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल, अगर हम कोई स्फीयर लेते हैं तो उस स्फीयर का रेडियस जो होता है वो हमेशा स्फीयर के सरफेस के नॉर्मल होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ टेंजेंट बना लिया ऐसे, तो ये इसकी क्या होगा? नॉर्मल होगा। ये 90 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल हम लोग जस्ट यही जानते हैं कि 90 डिग्री बना रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? सी यानी कि सेंटर और ये जो कर्व है, आप मिरर का कर्वेचर है उसको कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे तो वह आपका नॉर्मल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लिया तो ये भी क्या है? एक नॉर्मल हो गया। यहाँ से ज्वाइन कर लिया तो ये भी क्या है? नॉर्मल हो गया। ये C और P जो है वो भी क्या है? नॉर्मल है। यानी कि हमने कहा कि C से इस कर्वेचर पे जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। अब क्या करेंगे? तो ऐसे में अगर हमें नॉर्मल डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द लाइन ज्वाइनिंग the center of curvature and aperture, यानी कि एपर्चर और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड एपर्चर इज कॉल्ड नॉर्मल। नाउ डिस्कस फोकस। व्हाट इज द फोकस? फोकस के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लाइट है जो हम इसके पैरेलल इंसिडेंट करते हैं। सपोज दैट दिस इज द पैरेलल लाइन। A light rays travel parallel to the principal axis. This is the principal axis. This line is parallel to the principal axis. After reflection from the concave mirror, it passing through a point on the principal axis. This point is called focus. यानी कि आपने क्या कहा कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट से होकर के वो पास करेगी उस पॉइंट का नाम क्या होगा? फोकस होगा। एक बार फिर से देखें। द लाइट रेज travel parallel to the principal axis. After reflection from the concave mirror, it passing through a point on the principal axis. This point is known as focus. In this figure, we see that the light rays travel parallel to the principal axis. After reflection, यहाँ पे reflection इधर होगा। After reflection, it appear. After reflection, it appear to coming from a point on the principal axis. It appear, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि appear लग रहा है इस पॉइंट से ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या रखेंगे? फोकस रखेंगे। अब सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है? ये देखिए फोकस और ये है पोल, इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ, ये आपका पोल है और ये क्या है? फोकस है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं।
दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हुई थी वो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही है, यानी कि कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। यानी कि आपने क्या देखा कि लाइट रेज पड़ने के बाद क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट रेज को ये कन्वर्ज करता है। और दूसरा जो है कॉन्वेक्स मिरर है, वह लाइट रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये हो गया आपका डाइवर्जिंग मिरर और ये हो गया आपका कन्वर्जिंग मिरर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ टर्म थे जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड थे, उनको हम लोगों ने देखा। एपर्चर देखा, तो एपर्चर में क्या था, एक्स वाई, यानी कि जो पार्ट हमने ऑलरेडी हॉलो स्फीयर से काट करके निकाला था उसका नाम एपर्चर देखा। और फिर कहा कि पोल क्या होता है, एपर्चर का ही आधा यानी कि मिड पॉइंट जो होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं। और तीसरा आपका जो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, हमने एपर्चर को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद पाया कि एक स्फीयर बन रहा है, तो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसका नाम क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। चौथा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसी स्फीयर जो स्फीयर हमने इनको इंक्रीज करके बढ़ाया था, बढ़ा करके बनाया था, उसके रेडियस को ही हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस तो हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर और पोल से जो लाइन पास करती है उसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरी चीज क्या है यहाँ पे नॉर्मल, तो नॉर्मल में हमने बताया कि सेंटर से कहीं पे भी मिला देंगे हम लोग, यहाँ पे लाइन यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, वो सारी चीज आपका नॉर्मल कहलाएंगे। फोकस, तो ये देखिए इस वाले के लिए ये पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से होके जाएगी, तो इसको फोकस कहेंगे। यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, इसलिए इस पॉइंट का नाम हमने फोकस रखा। और फोकल लेंथ में क्या रखा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका फोकल लेंथ होगा। यहाँ पे ऐसे ये आपका फोकल लेंथ कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा। थैंक यू।